नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। करो ना, मेल कराओ ना मेरा। ऐसा तुमने अभी जो बोला ना, सरनेम बताना अलाउड नहीं रहता है, तो ऐसा मेल करो ऑफिशियली, मैं तुरंत पेमेंट करता हूँ। एकदम ऐसा है तो मैं अभी मेरे दम है, मैं भर सकता हूँ। है क्या तुम दम? तो भेजो ऑफिशियली मेल। कैमर साले मादर इधर उधर से जामताड़ा से स्कैम करते हो। जी गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। जी सर, पेमी से सर शिवम बात कर रहा था। ये अपने वाइफ से बात करवाना। कहाँ से बात कर रहे हो? सर पेमी से बात कर रहा हूँ। ये रेखा जी से बात करवाना, अपनी वाइफ से। क्या नाम है सर जी आपका? सर मेरा नाम शिवम है। शिवम। सरनेम? सर सरनेम पे क्या लेंगे आप? देंगे कुछ आपने भी नहीं, जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ। सर शिवम ऐसे नाम कोई है भी आप। स्कैमर अगर कॉल करेगा मेरा नाम शिवम है और आपसे वाइफ से बात कराना, ये क्या बात हुई? ऑथेंटिकेट तो करो खुद को, तभी तो मैं साफ इंटरव्यू हूँ। कर दिया कि मैं एक पेमी तो से शिवम तुम्हारा बात लाल, कर रहा अरे हूँ। सुन, तो पेमी से, पेमी कंपनी लाखों होंगे भाई, कोई भी कॉल करके बोल सकता है मैं पेमी कंपनी से बात कर रहा हूँ। तो सर उनके पास डिटेल्स थोड़ी होंगी लोन के बारे में। लोन आईडी थोड़ी होगी, हमारे पास है। तो उनके बता पास थोड़ी दीजिए ना, होगी ना। कोई तो ऑथेंटिकेट करिए। शिवम तुम अरे सरनेम लोन नहीं बता पाए हो, तुम्हारा नंबर लाल लाल स्पैम कॉल में आ रहा है इधर से। वैसे ही लोन जामताड़ा से आईडी कोई बैठ के कोई स्कैमर कॉल कर रहा होगा। आपने पहली बार लोन लिया था 8,000 का अपने अरे वाइफ के मैडम आईडी जी, पे। अरे सर जी, वो लोन के बारे में मत बताओ। ये बताओ कि ऑथेंटिकेट करो। सरनेम नहीं, क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्यों नहीं जानकारी दे सकते सरनेम की? सर जिस चीज की परमिशन होती है हम वो हाँ, तो चीज जब बता परमिशन सकते लेके तुम्हारे सीनियर को कॉल करने को बोलो, फिर बात करते हैं। हैं। आपको लोन की पेमेंट तो कहीं नहीं जा रही है आप पे। लोन हाँ की जी, पेमेंट तो हो ही नहीं रही है। 8,000 आठ वो हजार बाद रुपये में का देखेंगे, पहले लोन पे वो बाद पेमेंट। में क्यों वो देखेंगे? ऑथेंटिकेट करो खुद को, तुम्हारे सीनियर से बात करो, क्यों नहीं ओके परमिशन है, कौन सी सुनिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइन कहाँ लिखा है कि तुमको एजेंट को सरनेम बताना या फुल नेम बताना या कोई डिटेल प्रोवाइड करना कस्टमर को अलाउ नहीं होता है। ऐसा मेरे को चार मेल महीने कराओ हो ऑफिशियली, चुके मैं हैं। तुरंत पेमेंट चार। करता हूँ। हाँ अच्छा। तब भी नहीं हाँ, करोगे, मुझे पता है आप उनमें से हो अरे करो पहली ना, बार। मेल कराओ ना मेरा। ऐसा तुमने अभी जो बोला ना, सरनेम बताना अलाउड नहीं रहता है, तो ऐसा मेल करो ऑफिशियली, मैं तुरंत पेमेंट करता हूँ। सुनिए, आप पेमेंट नहीं करने मैं वाले तुरंत मुझे। पेमेंट करता हूँ। तुम्हारे है कि ऑथेंटिक करेंगे। ऑफिशियल लेटर से ये भेजने का कि मैं सरनेम बताना अलाउड नहीं होता है। अच्छा। है क्या ऐसा? तो मैं अभी अच्छा मेरे में है, मैं भर सकता हूँ। पहले है क्या तुम्हारे तो भेजो ऑफिशियली मेल। स्कैमर सुनिए। साले इधर उधर से जामताड़ा से स्कैम करते हो और कॉल कर रहे हो लोन के पेमेंट के नाम पे। स्कैमर लोन वाले रख फोन मादर। की पेमेंट तो कहीं। हेलो, कॉल की कट कर रहे हो। कॉल आ रहा है, तुम स्कैमर हो ना, ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हो खुद को। नहीं, कॉल क्यों कर रहे स्कैमर हो? से बात अच्छा नहीं करता मैं, गालियां देता हूँ सुनिए स्कैमर को सुनिए बस। सुनिए, पहले सुनिए। लोन आईडी कौन कॉल क्या बोल रहे हो? लोन आईडी हाँ लोन हाँ, आईडी पता आपको? बताओ ना फिर। पहले बताने में क्यों गांड फट रही थी आपकी? अभी बता रहे हो हाँ कॉल लिखिए। करके फिर से। लोन आईडी में बोल तो रहा हूँ। लोन आईडी लिखिए। बता, पहली बताइए क्या आपने? क्या? सुनो सर सुनो, मेरी पहले बात भी कह पहली रहा था सुन लो। कल अभी आप। अभी पूरी पूरी बात सुन लो। अगर पहले पहली मेरी बार सुनिए। सुन तो लो पूरी बात। अगर पहले ही सुनाइए। कॉल पे अगर मैं जब पूछता हूँ कि ऑथेंटिकेट करो, तब आप लोन आईडी प्रोवाइड कर दे मेरे को, तो मैं तुमको फालतू में लोन आईडी स्कैमर समझ के गाली थोड़ी देता। सुनिए पहले मेरी। देता क्या? जब तुम बोले जा रहे थे मैं कह रहा था लोन आईडी बताऊं, तब आपने सुनी थी। मैंने लोन सुना आईडी ही नहीं पहले दिया, ही कहा क्योंकि था तुमने मैंने। तो सीधा सीधा आप क्या तो बोल आप दिया, सरनेम हमको बताना अलाउड नहीं आप होता। एज पर आरबीआई गाइडलाइन कहाँ लिखा होता है कि सरनेम अलाउड नहीं होता, बताना। सर आप चुप कहाँ हो रहे थे जब मैं आपको बताता लोन आईडी? मैंने आपसे कहा अरे था नहीं, लोन आईडी लेकिन बता, पर आप सरनेम भी चुप तो नहीं नहीं हुए। बताया ना तुमने। मैंने तो कितनी बार पूछा? एज पर सरनेम आरबीआई जब गाइडलाइन, या फिर मेरे ऑफिशियल से मेल करवाओ कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन हमको, या फिर हमारे सीनियर ने मना किया है कि हमको सरनेम बताना अलाउड नहीं होता है, मेल करवाओ ना फिर। वो भी पूछा था मैंने, वो भी बताया था तुमको। तुमने बताया क्या बताया? लोन आईडी मैं आपको बता तो रहा था, पर लेकिन आप मैं क्या अपनी बोल रहा हूँ, अभी तुम बता शांति नहीं हो दोगे। रहे थे जब। सुन लो, अब लेकिन देखो गलती बोले क्या जा रहे हो, हुई फिर तुम्हारी बोले जा हुई ना रहे हो, उसमें कि आप पे लोन की पेमेंट तो नहीं वो है, छुड़वा लो आपसे। लोन आईडी तुमने बता दी, लेकिन मेरा कंसर्न तो सुन लो जी पूरा। अगर तुम ये लोन आईडी पहले बता देते या फिर सरनेम बता देते, तो मैं स्कैमर समझ के तुमको गालियां थोड़ी देता। तो सर मैं लोन आईडी आपको बता रहा था, बट आप आता, सुनने को आता, तैयार नहीं थे। कब बताया भाई साहब? लेकिन मेरे भाई तब तक तो मेरे पेशेंट खत्म हो गए थे ना। मुझे कंफर्म हो गया था कि तुम जब नहीं बोले सरनेम बताने का, मुझे कंफर्म हो गया था कि तुम स्कैमर ही हो। फिर मैंने गालियां दे दी। सर आप सुनने को तैयार नहीं थे। आप सुनने को ही तैयार नहीं थे, तो मैं लोन आईडी कहाँ से बताता? मैं सर जी, कह रहा आप था सुनिए। बताने के लिए तैयार नहीं थे सरनेम, तो मैं कहाँ सुनने वाला हूँ फिर आगे? अब तो बताओ, मैं अब तो जब आपको कंफर्म बता हो रहा हूँ। जाता हूँ। क्या अब तो बताई बता लोन रहा हूँ आईडी? क्या आपको। बताई? हाँ लोन आईडी लिखिए। 26 हाँ, 79 79। 36 हाँ, 7। 7। ओके।
ठीक है, बताइए अभी क्या बताना है। लोन आईडी आपकी। हाँ हाँ तो जी, मैं बताइए। लोन की पेमेंट 4 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो, लोन की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कितना है लोन? 8,000 का जो लोन लिया था, हाँ 10,388 हो चुका विद इंटरेस्ट, लेट फीस चार्जेस। हाँ बराबर है। हाँ, तो आप क्यों तो नहीं कर ये रहे हो? दिक्कत है भाई साहब, जो रेखा जी है ना मेरी वाइफ, जी। उसका और मेरा हुआ गया है डिवोर्स। अच्छा। ठीक है, और वो अभी जो है हॉस्पिटल में पड़ी है, उसको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। जी ठीक है, समझ गए। जी जी। तो यही दिक्कत है बस, वो जो नंबर उसने रजिस्टर करवाया था वो मेरा था, और वो अच्छा। अगर मैं डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन डिवोर्स तक बात गई थी, लेकिन मेरे को ही संभालना पड़ रहा है उसको अभी। तो मैं मतलब अब सारी भी। तरीके से सुन लो पूरी बात। जी। बात तो गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं ना ऐसा कि उसको धोखा दे दूं इन मौके पे, उसको जब जरूरत है तब छोड़ के चला जाऊं। तो जी जी हॉस्पिटल के जी। खर्चा भरने के लिए मेरे को, मैं परेशान हूँ इस शहर के इधर उधर से लेके, पूरा झक मार रहा हूँ मेरा, और उसको पैसे लगा रहा हूँ। उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, तुमको मेडिकल सर्टिफिकेट में भेज दूंगा शाम तक तुम्हारे ऑफिशियल पे, थोड़ा टाइम चाहिए। और ठीक है, कोई नहीं सर, आप ठीक है, ऑफिशियल हमारी पेमेंट की मेल पे भेज देना, और उस पर आपको टाइम भी मेंशन कर देना, आपको हाँ कितना जी टाइम चाहिए, ठीक जरूर, है? थैंक यू। ओके ओके, थैंक और यू आगे सर। से अपडेट करके रखना, जब भी रिकवरी एजेंट बात करे आपकी तो मेरे को ऑथेंटिकेट करे, क्योंकि मेरे साथ स्कैम भी हो चुका है, इसलिए मैं ऐसा रुतबा यूज करना पड़ता है भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, कोई नहीं सर, कोई नहीं। गुड आफ्टरनून, मैं किस एप्लीकेशन से प्रथमेश बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात रेखा जी से हो रही? नहीं, आप कौन बात कर रहे हो सर? रानीलाल बागुल। हाँ वही तो ना सर, रेखा रानीलाल बागुल। रानीलाल बगुल, हाँ तो रेखा जी आपकी कौन है? वाइफ। ठीक है सर, आपके जानकारी के लिए बता दो सर, ये कॉल एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही बढ़िया है बात है सर, सर। अच्छी बात है। उन्होंने किस एप्लीकेशन से लोन लिया था जिससे फाइनेंस किया है सिक्रा कैपिटल ने, उसके कितना रिपेमेंट रिगार्डिंग सर कॉल किया है सर। हेलो सर। कितना लोन लिया था? 26,662 से लोन लिया था। 26,000 662। सॉरी 662। सर, वो अभी उनको पे करना है, उन्होंने लोन लिया था सर, 19,000 का लोन लिया था। 19,000 का लिया था। हाँ। अच्छा ठीक है, कितना डीपीडी हुआ? कैसे सर, वो आपको मैं शेयर नहीं कर सकता डिटेल। तो फिर मैं, आप तो फिर स्कैमर होंगे एक टाइप से। कैसे सर, आपको थर्ड पर सुनो ना, सिर्फ मैं आपको सर नहीं नहीं, अगर तुम आजमन। डिटेल शेयर नहीं कर सकते तो कॉल तो कर रहे हो ना भाई साहब। अगर तुम्हारे पास ही डिटेल नहीं है तो तू स्कैमर है, जामताड़ा से बैठ के कहीं कहीं से स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं क्या, आप तुमने अपनी अभी वाइफ क्या की। बोला, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता? तो भाई तेरे पास ही डिटेल नहीं है तो तू है कौन? ऑथराइज तो पर्सन नहीं है ना। हेलो सर, ये पर्सनल लोन है, ओके। पर्सनल आप लोन है, अपने मैं वही वाइफ। बोल रहा हूँ। लोन की अगर तू डिटेल में क्या सिंपल सा पूछा डीपीडी कितना है, तो तेरे को तो पता होना चाहिए ना डीपीडी कितना है, लोन का कितना है। तू रिपेमेंट के लिए कॉल कर रहा है तो तेरे की इनकी इतनी जानकारी नहीं है, इसका मतलब तो तेरे को नहीं है, तो तू स्कैमर ही है एक नंबर का। फालतू में कॉल टाइम पास करने के लिए, स्कैम करने के लिए मोटिव से कॉल किया है। हेलो सर। हाँ, कैसा है सर, मेरी बात सुनिए। क्या मैं सिर्फ सुनूं मैं? आपको। तुमने अभी क्या बोला? मैं जानकारी नहीं दे सकता, इसकी डिटेल शेयर नहीं कर सकता, मतलब तो स्कैमर है ना एक नंबर का। एक काम कीजिए ना, आपको डिटेल अगर जानी है ना तो एप्लीकेशन में जाकर फिर आप तुमने पूरा कॉल क्यों डिटेल किया पूछ है? सकते। कैसा सर, मुझे रेखा जी ने लोन लिया है, मैं उनको कॉल किया क्योंकि ये उनका तो नंबर है, ओके। उनको कॉल किया है तो मैं ही बोल रहा हूँ ना उनके बिहाफ से। तू भी तो किसी बैंक से बिहाफ से, या क्या नाम बताया था उस कंपनी के बिहाफ से ही बोल रहा है ना तू। तो मैं उनके हाँ बिहाफ सर, से बोल रहा हूँ, वो अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। हेलो सर, मैं हाँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात मैं सुनिए, क्या ओके। बोल रहा हूँ, तू समझ गया मेरे बात को? हेलो सर, मेरी मेरी बात को बात समझा समझिए। क्या? हमें तो कंपनी ने कुछ रूल्स दिए हैं ना, उस रूल्स हाँ, के तो खिलाफ मेरे हम भी नहीं रूल्स चला। है भाई साहब। जब तक मेरा सामने वाला कुछ ऑथराइज नहीं करता है खुद को, तब तक मैं पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता। तो सर आप खुद को एप्लीकेशन ऑथराइज में करो ना जाकर पहले। आपको, आप अपने एप्लीकेशन में जाकर पूरी डिटेल्स आपको मिल हाँ तो मैं सकती है। देख आपने लूंगा, कॉल वाइफ। रख दे फिर। एक काम कीजिए, आप अपने वाइफ को कॉल दीजिए, मैं उनसे परमिशन लेकर आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, वो ओके। स्वर्गवास हो गई है, बाहर गई है, अभी कॉल नहीं दे सकता, मोबाइल नहीं है उसके पास। मतलब कहाँ पर हो सर? वो मैं डिटेल शेयर नहीं करता। तू तो स्कैमर लग रहा है मेरे को, ऑथराइज पर्सन ही नहीं है तो कई कई को मेरे भी रूल्स है ना भाई।
मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप मैं क्या अपनी बोल रहा हूँ, wife तू को- जिस तरीके से बात कर रहा है ना उसी तरीके से मैं भी बात कर रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ कुछ। अरे, तू ऑथोराइज कर, मैं तेरे को डिटेल देता हूँ कहाँ पे गई है, फिर कॉल भी लगाता हूँ। तू खुद को ऑथोराइज तो कर कि तू सच में ऑथोराइज पार्टनर है, वीआईपी से बोल रहा है, वो तो कर। सर पहले तेरी एक कॉल- प्राइवेसी तो ये तो बता, कोई ऑथेंटिकेशन तो दे, फिर मैं बताता हूँ। वही तो- स्कैमर से, अननोन पर्सन से कैसे बात कर सकता हूँ मैं ऐसे? तेरे को डीपीडी पूछता तो तुझे को पता नहीं है, तू तो एक नंबर स्कैमर ही लग रहा है। फिर कैसे बता दूँ पर्सनल डिटेल कहाँ गई है, क्या कर रही है? कल को उठा लेगा तू कहीं से। 2 मिनट सर हो लाइन पे सक रहिए, मैं सीनियर से बात करके आपको बताता हूँ। ओके, अरे लाइन पे सीनियर रहिए। से क्या बात करनी है? तुमने गलती तो कर दी, रिकॉर्ड मेरे पास भी हो गई है इस बीच चीजें। अब काय को सीनियर से बात करवा रहा है? तू पहले नहीं बता सकता था? हेलो हेलो हाँ हेलो। सचिन जी से बात हो रही है? हाँ जी। सर मैं पेटीएम पोस्टपेड से बात कर रही हूँ। आपने लोन लिया था, लोन पेंडिंग में, क्या इशू है? अभी तक पे नहीं किया आपने? मैडम उधर कोई डिस्पोजिशन में अपडेट नहीं है जी नहीं सर, क्या क्या इशू है? जी? एम्बेजिंग, हरेसमेंट प्लस ब्लैकमेलिंग प्लस कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक, मोबाइल हैकिंग हुई है, उसका दावा मैंने ठोक दिया हूँ। आरबीआई को कंप्लेंट किया था, आपके पेटीएम लेंडर कंपनी थी, उसको मैंने एक्सीलरेशन डाला था, कोई रिवर्ट नहीं आया है। जब तक रिवर्ट नहीं आता मैडम, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, कोई गिल्टी का लेटर नहीं आता, कोई रिवर्ट नहीं आता, तब तक पेमेंट नहीं होगा। तो सर किसने किया था आपके साथ ये कंटिन्यू होता ही रहता है, क्योंकि रिकवरी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी की तरफ जब केस जाती है तो ये हथकंडी यूज करते हैं। उनको लगता है कस्टमर कीड़ा बन रहा है, कस्टमर को जानकारी नहीं रखता, इसीलिए कर देते हैं। जी जो टाइम टू टाइम उसके जो एजेंसी नेम है वो भी कंफर्म किया था मैंने, वो भी भेजा हूँ, सारी आरबीआई को भी भेजा हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा ये भी कर दिया हूँ, दावा भी ठोक दिया हूँ हरेसमेंट का, जी प्लस जी मेरा जो पर्सनल डाटा है वो डिस्क्लोज करने का भी दावा ठोक दिया हूँ। उसका कोई रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे मैडम। तो अभी पेमेंट नहीं करेंगे आप? हाँ जी, जब तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आता पेमेंट, तो क्या पेमेंट में पूरा आउटस्टैंडिंग भी भर दूँ? अगर 4,000 के वास्ते में पूरा सिविल डाउन कर लिया मेरा, तो कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा ना मैडम। वो तो सिविल तो आपका डाउन हो ही गया है ना सर। हाँ जी, मैंने हटक से किया है ना। अगर खुद का 4,000 के वास्ते सिविल डाउन करा रहा है तो कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, इसकी वजह से कर रहा होगा। ठीक है ना सर, जैसे कि 1-2 महीना करता है, 3 महीना करता है। नहीं अगर मैडम जी, प्रॉब्लम ही एवढी बड़ी है, इतनी बड़ी है, सारे प्रूफ जो है पेटीएम के और उनके रिकवरी एजेंट के ऊपर है, सारे रख के रखा हूँ, सीटीआर निकाल के पूरा डाटा सेव है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। वैसे दावा तो ठोक दिया है, उसका आज ना कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तब देखेंगे। तो ठीक है ना सर, बट थोड़ा बहुत तो ये आप पे ही कर सकते हो ना, आपका ना मैडम, पे थोड़ा तो मैं बहुत। पूरा कर दूं, 22,000 जितने आउटस्टैंडिंग उतना पे कर दूं, लेकिन मेरे को करना नहीं, ये कोई प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। सर आपको पेनल्टी भी तो लगती जा रही है, आपका पेनल्टी भी तो बढ़ गया है, 19,000 लगने दीजिए मैडम, 765 लगने रुपए दीजिए। आपको मैं सिंपल सा बोल दिया हूँ कि अगर मैं 4,000 के वास्ते अगर इतना सिविल डाउन करा सकता हूँ तो कुछ ना कुछ बड़ा रीजन होगा, इसकी वजह से नहीं भर पा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अगर देख पा रहे हो सिविल मेरा, तो उसमें दूसरे भी लोन है बहुत सारे, बजाज के है, बाकी के भी है, 40-40 हजार के लोन है, वो टाइमली भर रहा हूँ मैं। लेकिन ये क्यों नहीं भर रहा हूँ, इसका तो रीजन आपको पता है ना, मैंने क्या बोला है अभी। जी सर। हाँ जी, तो अगर मैं बाकी के 35-35 40-40 हजार बजाज के लोन भर सकता हूँ तो ये क्या बड़ी बात है, लेकिन इसको क्यों नहीं भरना है वो तो बता दिया मैंने आपको, बस यही रीजन है। ठीक है मैडम, ठीक है सर। तो हो सके तो अपडेट कर देना उधर IWTC, जी अपडेट कर देना डिस्पोजिशन में IWTC। ओके सर। हाँ जी, जी रख दो कॉल, जी कॉल रख दूं? दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।